everyone, this is me Noor here from Mentor Academy. We are here to present our lecture number 15, which is all about past perfect tense. How we'll use our daily life, how we use in our daily life the past perfect tense. किस तरह से हम बहुत सारे जुमलों में अपने ही जुमलों में रोजमर्रा के किस तरह से जुमले बना सकते हैं. पास्ट पर ये चेंज करना है कि काट दीजिएगा. पास्ट परफेक्ट टेंसेस का मतलब ही होता है, परफेक्ट का मतलब ही होता है कि मुकम्मल, कंप्लीट. विच पास्ट का मतलब होता है माजी में जो भी काम, जो भी एक्शन माजी में कंप्लीट हो चुका हो. हम आज उसी की बात करेंगे और उसी के मुताबिक ऑल द सेंटेंसेस आर अकॉर्डिंग टू इट एंड अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंसेस. So this is how we're gonna make the sentences. This is the easiest example that I have been giving today. So you need to be very careful about it. First of all, we have to memorize the formula of our past perfect tense. Said that subject had. Past perfect tense में हमेशा हम had use कर रहे हैं, have भी नहीं use कर रहे. Can I question you why we are not using have? Because have is all about the present. प्रेजेंट की जब बात करते हैं हम हाल की बात करते हैं, जिसमें मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ. और जब आपके पास मेरी ये वीडियो पहुंचेगी तो वो पास हो चुका होगा, हैड में हो चुकी होगी बात. मैं लेक्चर दे चुकी होंगी, राइट? सो द आइडेंटिफिकेशन दैट हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस. आप किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें मैं हैड वाला वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ या करती हूँ. तो आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस के एंड में द ट्रांसलेशन दैट यू हैव योर इन्विजिलेटर और एग्जामिनर गिव इट टू यू इन योर पेपर, कि उसके सेंटेंस में लास्ट में चुका था, चुकी थी और चुके थे लाजमी होगा. सो यू नीड टू बी वेरी इजी अबाउट इट कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ही बात हो रही है. सो वी नीड टू यूज द दिस फॉर्मूला, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म. सबसे पहली बात तो ये है जब आपकी वोकैबुलरी बड़ी होती है ना, व्हेन यू हैव द वोकैबुलरी बैंक, सो यू जस्ट ऐड द वर्ड एंड यू जस्ट ऐड द क्या कहते हैं वर्ब की फॉर्म्स. मतलब बहुत सी इस तरह की फॉर्म्स होती है जो सेम ही रहती है, जैसे कि कट कट कट. अगर मैं यहाँ कट लिख देती हूँ तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं इसको किस तरह से थर्ड फॉर्म बनाऊँ. सो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ टेंसेस सीखने से ही आपको टेंसेस बनाना नहीं आ जाएंगे. बिकॉज द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव बीन गिवन यू, दिस इज नॉट योर एग्जामिनर विल बी गिविंग यू, दिस इज द अंडरस्टूड क्वेश्चन. सो यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट अबाउट इट. इंग्लिश को सीखने के लिए आपको सारी फॉर्म्स भी याद करनी पड़ेगी, पार्ट ऑफ स्पीच भी याद करनी पड़ेगी, आपको वोकैबुलरी बैंक में भी काम करना पड़ेगा और साथ साथ आप इंग्लिश को इजीली और जल्दी सीख जाएंगे. सेंटेंसेस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी चाहिए होती है और जब वैरायटी नहीं होगी आपके पास तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस या कौन सी वर्ब की फॉर्म इजीली मैं यूज करता हूँ, करूँगा या कर सकता हूँ, राइट? सो द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर इट इज I had finished the food. मैं खाना खत्म कर चुका था, right? Sometime we just telling to our mother or our siblings कि मैं ये काम कर चुका था. Why you telling me again? कहते हैं बहुत दफा इस तरह होता है कि we use daily life, we use in our daily life that I have been finished this work. Why are you telling me again and again? So this is how we converse with each other. That I had finish the food. मैं खाना खत्म कर चुका था. Then this happened. Then the food will be rushed out. This is the second sentence. You had committed a mistake. तुम गलती कर चुके थे, right? किसी से भी हम मतलब फाइट हो रही होती है, कुछ भी हो रहा होता है, तो we need to memorize the whole scene to him or to her कि you had committed a mistake. जब तक ये बात हुई you had committed a mistake, आप गलती कर चुके थे. So this is how you make the affirmative sentence in past perfect tenses. Past का मतलब यही होता है माजी, perfect का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ मुकम्मल, कंप्लीट, जो काम आपके माजी में कंप्लीट हो चुका हो, राइट? The negative one, how we gonna make the इनकारिया जुमला, किस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट को डिनायल मोड में लेके जाएंगे, किस तरह से हम अपनी स्टेटमेंट को नेगेटिव में लेके जाएंगे, इनकार कर देंगे अपनी स्टेटमेंट से कि मोस्ट ऑफ द स्टेटमेंट दैट वी आर नॉट एग्रीइंग विद, राइट? Okay class, the negative one, the formula for making the negative sentence that subject had but not को आप यूज
लगाएंगे। दिस नॉट को हम इसीलिए यूज करें ना क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए, सो दिस इज अंडरस्टूड। एंड द पास्ट परफेक्ट इज आल्सो वेरी इजीएस्ट स्ट्रक्चर टू मेक द सेंटेंस बिकॉज द हैड यूज करना, हैड के साथ जस्ट नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एंड देन द थर्ड फॉर्म एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑब्जेक्ट। The first example for negative one is she had not stolen the keys. We are using stolen just because the requirement of the structure is saying to use third form of the verb. That is the reason we are using stolen, right? She had not stolen the keys. वो चोरी चाबियां नहीं चुरा चुकी थी, right? जब भी कोई इंसिडेंट हो जाता है हम इस तरह मतलब डेली लाइफ में बात कर रहे होते हैं, she had not stolen the keys at that time or that time, make the sentence much longer and much enthusiastic. And the second example is I had not dropped the glass. मैं ग्लास नहीं छोड़ चुका था, right? मतलब ये जो sentences होते हैं ना ये कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये हमारी और भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। जब हम लोग डाइवर्स कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं ना, जस्ट स्टेटमेंट के अलावा भी तो हम कितनी बातें इस तरह करते हैं जो कि बहुत डीप होती हैं, टेंड होती हैं और डेंस होती हैं। दैट इज द रीजन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेंसेस विल बी जस्ट ट्रिगर अस, राइट? कि मैं ग्लास नहीं छोड़ चुका था, राइट? ग्लास की जगह आप कोई भी ऑब्जेक्ट अगर यूज करना चाहें अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, so you can also use. So this is how we're gonna make the negative ones for past perfect tenses. Alright class, now we're gonna make the interrogative one because we also made the affirmative, then the negative, and now we're heading towards the last terminology, the last method to make the sentence, to make the tenses perfect is the interrogative ones. इंटरोगेटिव आप सबको पता है कि सवाली जुमला होता है, उसमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, अपनी स्टेटमेंट को क्वेश्चन में तब्दील करने को इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। So the formula for making interrogative sentence is very easy. That had subject की जगह पे had आ जाएगा, subject और इसके अंदर बस replacement हो जाती है, right? Subject यहाँ उसकी जगह पे आ जाता है, had की जगह पे had जो है वो subject की जगह पे आ जाता है, and then verb भी same as the third form will be using. We are using third form, and then object, don't forget to write the question mark in the end of the sentence. For the first example to make the interrogative sentence is, had you watched this movie? Watched is the third form, right? Now I'll be detailing it just because to memorize you. Had is the requirement of the sentence because this we are making the interrogative ones. You is you, subject, the main character. This movie is your objective, right? This is how you're gonna divide your sentence to make it perfect. That had you watched this movie? क्या वो मूवी देख चुका था? या क्या तुम, अगर उसकी बात नहीं करें, यू की बात करें, आपकी बात करें कि क्या आप वो मूवी देख चुके थे? And this is the second example for the interrogative sentence is, had she received the gifts? क्या वो तोहफे वसूल कर चुकी थी? क्या वो तोहफे वसूल कर चुकी थी? If you want to change the object, you can. If you want to change the verb, you can do it. And the third example for interrogative one is, had they finished their assignments? क्या वो अपने assignments खत्म कर चुके थे या complete कर चुके थे? We also use रिप्लेस कर सकते हैं हम फिनिश को कंप्लीट से भी, इट्स नॉट अ बिग डील। दैट क्या वो अपने असाइनमेंट्स खत्म कर चुके थे, मुकम्मल कर चुके थे? सो दिस इज हाउ यू नीड टू यूज एंड यू हैव टू यूज द interrogative ones, and don't forget to write the question mark in the end of the sentence to identify it will make easier your sentence, that your examiner will be identify your sentence that you are making the interrogative one, not the negative, not the affirmative, because sometimes it happens कि आपको सारे interrogative नहीं दिए हुए होते, आपको कुछ negative दिए हुए होते हैं, बीच में affirmative दिए हुए होते हैं. So for the specification we need to be very careful that we have to write the question mark in the end of the sentence. So if you ask anything, if you want to ask, if you have any difficulty in past perfect tense, that how you want to deal with it, you just do comment, like, share, and ask our question about regarding the lecture. Thank you so much for watching. Like, subscribe our channel Mentor Academy.